जी, मेरा नाम चंदन है। मैं आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये जो आपने बताया आज, ये एक्चुअली जो अष्ट विकृति है उसका पार्ट्स है। और हरे कृष्ण महामंत्र जब जब करते हैं उसमें भी यही सब होता है, ये जो विकृति होता है। तो इसी के ऊपर एक्चुअली गुरुजी आपके कृपा से मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिज्म के कुछ एस्पेक्ट को दिखाने के लिए। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम खोल रहे हैं जो पैन आईआईटी एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें ये पर्टिकुलरली इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि न्यूरो साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है इसका, कॉग्निटिव साइंस में इसमें कैसे दिखा सकते हैं इसी चीज़ को। ईईजी स्टडी, एफएमआरआई को यूज़ करके हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली इसमें एआई भी यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका साइंटिफिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा और महसूस करने के लिए यहाँ पे आया था। गायत्री दीदी ने बताया कि ये थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा लगा। बस आपका आशीर्वाद थोड़ा सा चाहिए कि उस रिसर्च में सक्सेसफुल हो पाए, कर पाओ। देखो, इस ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति से आप अनुभव भी कर पाएंगे और कुछ अनुभव साझा भी कर पाएंगे। पर इसकी एक बहुत अच्छी खूबी जो है वो हम आपको ये कहना चाहते हैं, ब्रेन की निजी हार्मोन्स हैं, ऊर्जा है, जिनको हमारी भाषा में ऊर्जा करते हैं, आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जा है। वो ऊर्जा ऐसी डेवलप करते हैं कि सबके पास 24 घंटे हैं। हमने ये ऊर्जा संचय समागम क्यों किया? थॉमस एडिसन के पास भी 24 घंटे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भी 24 घंटे थे, सुकरात के पास भी 24 घंटे थे, डायोजनीज के पास भी 24 घंटे थे, लाओ त्से के पास भी 24 घंटे थे, चाणक्य के पास भी 24 घंटे थे, अब्राहम लिंकन के पास भी 24 घंटे थे, हम लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। पर इन्हीं 24 घंटों में वो महान हो गए, हम लोग ये हैं। तो हमने इस पर बहुत मंथन किया कि इसका कारण क्या है। तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन या थॉमस एडिसन या स्टीफन हॉकिंग, इनको पढ़ने के बाद हमने जाना कि इनकी सोचने की क्षमता बड़ी अलग है और बड़ी यूनिक है। ज्यादातर लोगों की सोचने की क्षमता, जो थॉट्स प्रोसेस है, वो रिपीट है। आपके ज्यादातर थॉट्स कल जो थे वही आज हैं, वही सोते समय है, वही कल थे। तो इस पद्धति से आपके ब्रेन के वो बंधन खुलते हैं, वो ऊर्जा संचय होती है, वो ऊर्जा पकड़ती है कि आप यूनिक सोच पाएंगे, नया सोच पाएंगे, नए तरीके से सोच पाएंगे। क्योंकि ये जितने भी हमने नाम लिए, ये इनकी बुद्धि इसलिए इतनी प्रखर मुखर प्रज्ञावान थी कि ये लोगों का कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहता है। कॉन्शियस माइंड है जो आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड है डाटा, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, और उसके पास कई जन्मों का तथ्य रखा है। कई बार आप जब सोते हैं तो ड्रीम यानी सपना आता है, ऐसी जगह या ऐसी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिनको आप कभी मिले नहीं। पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं उस जगह गए, किसी जन्म में आप गए हैं और वो हार्ड डिस्क ने प्ले कर दिया, डाटा ने प्ले कर दिया। तो इस आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं वो इनलाइटेड हो गए, वो इनलाइटमेंट हो गए। बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको अपना पूर्व जन्म याद रहता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत सी चीजें याद रहती। उसके पीछे कोई कारण नहीं, एक ही कारण है, जिनका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहता है, वो ऐसी गतिविधियों को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड का, अंग्रेजी में कहें हु आई एम, मैं कौन हूं। इसी पूरी दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन है। यदि हम कहें कि हम आपसे पूछे कि हम अपने आप से पूछे कि हु आई एम, यदि उत्तर दें तो धीरेन्द्र, ये नाम हमारा जन्म के बाद रखा है, पहले नहीं। यदि पहले होता तो छप करके आता, माथे पे लिखा होता या सिर पे लिखा होता या पीठ पर। ये नाम यदि कुछ और नाम होता तो वो होते, हम धीरेन्द्र ना होते। इससे सिद्ध होता है कि हम धीरेन्द्र नहीं है, रखा गया है। हम फिर हैं कौन, इसकी खोज यदि हो सकती है तो इसी ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति से हो सकती है, ध्यान से हो सकती है, अपने आप को जानने से हो सकती है। तो आप जो करने जा रहे हैं वो करें। ये पद्धति में बहुत अनुभव हमें लगता है कि आप 62 डेज जब ये प्रयोग करेंगे तो आप जो आईआईटी में आप जो भी कर रहे हैं, इस पर आप और रिसर्च करें। हो सके तो भविष्य में एक आध सेशन और आप सम्मिलित हो, हमको भरोसा है कि आप अनुभव कर पाएंगे। इसके बहुत प्रयोग हैं, बहुत छोटा प्रयोग इसलिए क्योंकि कम समय भी होता है और सब साधक उस बात को समझ नहीं पाएंगे। अभी इतनी बात में आप यूं कहें हम आपको कि आप जितना एकांत में अपने श्वास पर, वो हमने आपको लिखवाया है, अलर्टनेस, जितने अलर्ट हो सकें आप, जितने सजग हो सकें, जितने सावधान हो सकें, उतनी बेहतर और अच्छी खोज आप कर पाएंगे। जितने भी ऋषि हुए
वो अलर्ट रहे। हमारे में भी हुए। आप लोग जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी में उनको ऋषि कहते हैं। जो रिसर्च करे वो ऋषि है, जो रिसर्च करे वो ऋषि है, जो मनन करे वो मुनि है, जिसकी आत्मा महान हो जाए वो महात्मा है, जिसका कोई अंत ना हो वो संत है। तो हमारे इसमें ऋषि होते हैं जो रिसर्च करते हैं। तो आप भी वही कुछ कर रहे हैं। तो आप जो भी करें, तो ऋषियों की एक परंपरा रही, ऋषि सावधान रहता है, सजग। और जितनी आप सजगता आएगी, पंखा चल रहे, बाहर आवाज आ रही, अभी गाय की भी आवाज आ रही थी, बीच में घोड़ा भी हिनहिना रहा था, ये पीछे से बर्तन बज रहे हैं, पर तुम्हें केवल अभी हमारी आवाज सुनाई दे रही। इसका मतलब आप कम सजग हो। जब आपको ये चारों आवाज एक साथ सुनाई देने लगेंगी, तब आप सजग हो जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी श्वास को जाते भी देखेंगे और आते भी देखेंगे। ये गई तो ये गले की श्वास नली से स्टोमा तक पहुंची है, पेट तक पहुंची है। अब ये बाहर आई तो छिद्र से बाहर निकली, नाक छिद्र से बाहर निकली। जब ये सजगता आपके अंदर आ जाएगी तो आप खोज करने में बहुत प्रबल हो पाएंगे और बहुत यूनिक, अद्भुत खोज कर पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग की तरह, थॉमस एडिसन की तरह, अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह, या कुछ नया कर पाएंगे। ये पक्का है। ये जो 5 चरण का प्रयोग है, ये भी हमने ऐसे ही पाया। खुद पे भी प्रयोग किया, पहले खुद पे भी अनुभव लिया, फिर दूसरों पर अनुभव किया। अभी ये अनुभव में ही चल रहा। इसको दुनिया के सामने हमने अभी प्रदर्शित नहीं किया, कैमरा बंद करवा देते हैं। क्यों? अभी 100 सेशन तक इसको सिर्फ और सिर्फ प्रयोग में लेना है। अनुभव हम आपकी भी सुनते, इनके भी सुनते, उनके बताते थोड़ी हैं, दिमाग में रखते जाते। इनको ये अनुभव हुआ, इनको ये अनुभव, इसमें इनको ये अनुभव हुआ। जब 100 सेशन ये पूरे हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया को एक चैप्टर दे पाएंगे कि हम आपको डिप्रेशन मुक्त विदाउट मेडिसिन के कर पाएंगे। मेडिसिन से ही आपका स्ट्रेस दूर कर पाएंगे। हाँ, मेडिटेशन से ही आपका स्ट्रेस दूर कर पाएंगे, मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन। यही गुरुजी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, डिजीस्यूटिकल्स जिसको बोलते हैं, मेटास्यूटिकल्स, यही सब हम उसको वीआर टेक्नोलॉजी यूज करके, पर्टिकुलरली जो आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली पहले ये पॉसिबल नहीं था। अभी इंडिया गवर्नमेंट का जो NEP 2020 का जो उन्होंने पॉलिसी बनाया, उसकी वजह से बहुत सारा फंडिंग्स हमको इस पर्टिकुलर रिसर्च में करने के लिए आ रहा है। तो पहले नहीं था। 10 साल पहले मंत्र मेडिटेशन के ऊपर जब मैं IIT में रिसर्च किया था, तो वो एक्चुअली इट वाज वो डिफिकल्ट था कि बोलना कि हाँ मंत्र मेडिटेशन में ये इफेक्ट हो रहा है, स्लीप के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी हम इसी के ऊपर काम कर पा रहे हैं और कोलैबोरेट भी कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि UT विदेशों के साथ। मैं 8.5 साल विदेश में रहा, डिफरेंट बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहा। लेकिन फिर उधर मैं देखा कि उनका जो डिप्रेशन और उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है हमारे मुकाबले। तो ये एक्चुअली जो आपने बताया, ये भारत का धरोहर है, ये संस्कृति है हमारी, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है। हाँ, तो हम जापान या जितनी भी डेवलप कंट्री हैं विदेश में, जितने भी देश हैं, जिन देशों में परसेंटेज के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन स्क्रीन के कारण, AI के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, या कंप्यूटर ज़माने के कारण, वर्कलोड के कारण, फैमिली प्रॉब्लम के कारण, या वहाँ की वायु हवा में कुछ ऐसा है, हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह पा रहे हैं कि 100 सेशन हो जाने के बाद हम भारत को तो देंगे ही, उन देशों को भी 100 सेशन के बाद तनाव मुक्ति का 5 स्टेप का ध्यान दे पाएंगे। ये हमारा खोज है। हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें आपको करवाना है। हम इस सेशन से 2 फायदे हैं। पहला, हमको योग और गुणक व्यक्ति मिल जाते हैं। दूसरा, जिनको ध्यान साधना में कुछ आनंद लेना है वो आनंद ले पाते हैं। और तीसरा, हमें जो दुनिया को दे के जाना है उसके अनुभव मिल जाते हैं। यही पर्टिकुलर रिसर्च करने के लिए इंडिया आया था। बहुत बढ़िया, आ जाओ हवेली पे, सही जगह फंस गए हो। धन्यवाद। अब शेष अनुभव कल, आज रहने दो, कल परसों अपने पास 2 हैं। कल आप पहले ही नंबर पे ही हाथ उठा देना दोनों, ठीक? लाली और